नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार जिस तरीके से कई खबरें आपने देखी, किस तरीके से जब भी कोई शिकायत होती है गड़बड़ी के मामले को लेकर या फिर अन्य किसी शिकायत को लेकर सरपंच पर कार्रवाई की जाती है और जिस तरीके से सरपंचों के ऊपर जो कार्रवाई होती है उसे लेकर एक बार फिर ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है और जो पूर्व विधायक रहे यशपाल जी, उन्होंने इस मुद्दे को तेजी से उठाया और साथ ही अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर एक पत्र भी जो है उन्होंने लिखा है। किस तरीके से पत्र लिखा और क्या ये पूरा मामला किस तरीके से इस मामले को सोचते हैं यशपाल जी, किस तरीके से इस मामले को सोचते हैं, किस तरीके से सरपंचों पर कार्रवाई होती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए नवीन जी, त्रिस्तरीय पंचायत राज की मजबूत कड़ी होती है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का सरपंच और पंचगण मिलकर के सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने में एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। फिर चाहे वो विकासोन्मुखी योजना हो, चाहे वो हितग्राही मूलक योजना हो, चाहे वो पेंशन के प्रकरण का मामला हो, चाहे वो संबल योजना हो, किसी भी प्रकार की योजना। लेकिन तब जब शिकायतें प्राप्त होती है और शिकायतें आने पर एक तरफा कार्रवाई सरपंचों पर हो जाती है। मेरा अपना सुझाव भी और मेरा अपना कहना है कि पूरी एजेंसी निर्माण कार्यों में तकनीकी अधिकारियों की होती है, कर्मचारियों की होती है, और सामाजिक विभाग भी इसमें इंक्लूड रहता है, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग भी रहता है, जनपद पंचायत के इंजीनियर भी रहते हैं, जिला पंचायत के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सबके ऊपर कार्रवाई न होते हुए सिर्फ अकेले एक व्यक्ति को दोषी कैसे करार किया जा सकता है, और वो जो सरपंच होता है उसके ऊपर धारा 40 की जो तलवार लटकती है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर नोटशीटें चलती है तो नोटशीट पर अकेला सरपंच तो नहीं बैठता होगा, टेंडर फ्लोट करने का काम अकेले सरपंच का तो नहीं होता होगा, कार्य की गुणवत्ता को चेक करने का काम अकेला सरपंच का तो नहीं होता होगा, एमबी भरने का काम अकेला सरपंच का तो नहीं होता होगा। सबके मिलकर के जब सामूहिक जिम्मेदारी होती है तो फिर सजा या दंड एक व्यक्ति को क्यों मिलता है, नंबर एक। नंबर दो, सरपंच जब इन चीजों से दो हाथ होता है, जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान होता है तो एसडीएम कार्यालय में हो जाता है, एडीएम कार्यालय में हो जाता है, कलेक्टर न्यायालय में हो जाता है, कमिश्नर न्यायालय में हो जाता है, हाई कोर्ट तक हो जाता है। तो कई सरपंचों के इस लड़ाई को लड़ने में और दोष मुक्त होने में 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए की राशि खर्च हो जाती है। वकील बिना पैसे के तो काम करता नहीं, वकील को पैसा देना पड़ता है, सारी व्यवस्था होती। तो कुल मिलाकर के सरपंच भी एक दो नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 से अधिक सरपंच हैं, और सरपंचों पर जब कार्रवाई होती है तो अकेला सरपंच क्यों दोषी बने। तो इसलिए मैंने माननीय ग्रामीण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी को कल मेल किया है। कल मैंने सारी स्थिति को अवगत कराया। मैंने कहा इसका परीक्षण होना चाहिए, और अगर एक जनप्रतिनिधि अकेला दोषी है तो अन्य अधिकारी उस दोष से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये मेरी पीड़ा भी है और ये मेरा दर्द भी है। आपने जो पत्र लिखा है उस पत्र को लेकर बात करें, जिस तरह आपने कहा कि अकेला एक सरपंच दोषी नहीं हो सकता, तो क्या मानते हैं किस तरीके इस पर जांच होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, उसके बाद जो है कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है उस पर फिर उसके बाद फैसला लेना चाहिए? देखिए नवीन जी, तकनीकी अमला काम करता है कार्यों की गुणवत्ता को परख करने का, सरपंच टेक्निकल हेड नहीं है। तो जब तकनीकी इंजीनियर तय करते हैं कि क्या टेक्निकल रिपोर्ट बन रही है, क्या उसकी प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति है, तो तकनीकी इंजीनियर अगर भ्रष्टाचार का और कार्य की गुणवत्ता का आरोप अगर सरपंच को पर लगता है तो फिर ये सभी इंजीनियर क्या काम के, ये क्यों नहीं साइट को देखते हैं, क्या इनकी जवाबदारी नहीं है क्या? जो व्यक्ति शासन का जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको तो आप बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हो, और अकेला सरपंच को आप दोषी बना रहे हो। तो सरपंच अकेला दोषी नहीं होता, क्योंकि कार्यों की गुणवत्ता को परख करने का। अभी मेरे संज्ञान में आया, बनानी थी सड़क और बन गया नाला, बनाना था नाला और बन गई सड़क। तो ये किसकी गलती है? क्या अकेले सरपंच की गलती है? और इस प्रकार की अगर नोटशीट चलती है तो क्या अकेला सरपंच उसके लिए अधिकार रखता है? कुल मिलाकर के जिस प्रकार से अन्य संस्थाओं में, फिर चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, चाहे और भी किसी प्रकार की संस्था है, तो जनप्रतिनिधियों के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ या जनप्रतिनिधियों की कार्रवाई नहीं होती तो अधिकारी और कर्मचारियों पर भी होती ना। अगर नगर पालिका, नगर निगम में कोई गड़बड़ आती है तो इंजीनियर, सब इंजीनियर सब दोषी ठहराए जाते हैं। वहां पे पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर सीधा कार्रवाई थोड़ी होती क्या? लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज में सीधे कार्रवाई सरपंच पर हो जाती है। पूरे सिस्टम में एक अकेला व्यक्ति नवीन जी दोषी नहीं हो सकता है। दोष अगर जनपद जैसी पंचायत है, जिला पंचायत जैसी है, ग्राम पंचायत में भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी तैनात रहते हैं, तो सबकी समन्वित सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो क्या मानते हैं आप, किस तरीके से क्या व्यक्तिगत भी जो है मंत्री प्रहलाद जी पटेल से मिलेंगे आज पूरे मामले को लेकर, जिस तरह आपने पत्र लिखा? मेरे प्रहलाद पटेल जी का जो ओएसडी है वो आईएएस है, उनसे मेरी चर्चा हुई थी और उसी के आधार पर मैंने पत्र लिखा है।
और निकट भविष्य में मैं जब भी जाऊंगा इस मुद्दे को मैं माननीय प्रहलाद जी के सामने और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी, हमारा कहना है कि नियम कानून प्रक्रियाएं बनती है तो एक अकेले जनप्रतिनिधि के लिए नहीं बनती है। कौन से एक्ट में लिखा है कि भ्रष्टाचार और कार्य की गुणवत्ता वाले मामले में सिर्फ सरपंच ही दोषी होगा? सिस्टम में तो सब इन्वॉल्व है, तो सिस्टम में जब सब इन्वॉल्व है तो सबको दंड का भागी बनना चाहिए। और धारा 40 से बचने के लिए सरपंचों को जिस प्रकार से कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते न्यायालयों में जाते जाते विचारों के परेशानी आ जाती है, चप्पल घिस जाती है, आर्थिक रूप से परेशान, मानसिक रूप से परेशान, शारीरिक रूप से परेशान। कहाँ उज्जैन, कहाँ हाईकोर्ट, लोग हाईकोर्ट से स्टे लाने में 5-5 लाख रुपए की राशि खर्च कर देते। तो सुना आपने, ये थे पूर्व विधायक यशपाल जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, किस तरीके से सरपंचों के मुद्दे को लेकर उन्होंने बारीकी से उसको उठाया, किस तरीके से बड़ी परेशानी सरपंचों को आती है, किस तरीके से जो है जब कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है या फिर कोई गड़बड़ी का मामला आता है तो जिस तरीके से सरपंचों पर कार्रवाई की जाती है, उसे लेकर उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर बारीकी से जांच होनी है और जिस तरीके से सरपंचों को दोषी ठहराया जाता है, साथ ही सचिव भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, उन पूरे मामले को लेकर जांच करनी चाहिए ताकि कुल मिला के अकेले सरपंच पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस मामले को लेकर उन्होंने मंत्री प्रहलाद पटेल को पत्र लिखा है और जिस तरीके से उन्होंने मांग की है कि इसकी जो है पारदर्शिता लानी चाहिए।